हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन सर आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपको विषम बताना है कि कौन सा विषम ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 52 और 53 में आपको यही काम करना है। देखो, पी आर टी, अब देखना पी के बाद क्या आता है, पी क्यू आर यानी कि एक छोड़ के आर, आर एस टी एक छोड़ के टी, टी यू वी एक छोड़ के वी, यानी कि यहां पर एक छोड़ के वाली सीरीज चल रही है। कि आप इसमें देखो सी डी ई ठीक है, ई एफ जी ठीक है, जी एच आई ये भी ठीक है, यहां पर भी आपकी वही सीरीज चल रही। एल एम एन ठीक है, एन ओ पी ठीक है, पी क्यू आर ये भी बिल्कुल वही सीरीज चल रही है। अब यहां पर देखो जी एच, तो यानी कि यहां पर कुछ छूटा ही नहीं है, बस चौथा ही ऑप्शन करेक्ट, यही आपका विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देख लीजिए सर क्या काम हो रहा है। एल नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में देखिए, तो 53 में यहां पर क्या हो जाएगा सर। सबसे पहले देखिए यहां पर पी क्यू माइनस एक हो रहा, एन ओ पी -2, के एल एम यानी कि एम एन -3, पहले -1 फिर -2 फिर -3। इसी प्रकार से यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी हो रहा। लेकिन अगर हम बात करें कौन से ऑप्शंस में ये सीरीज नहीं लग रही, तो सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरे ऑप्शंस में। ठीक है, सीरीज जो लग रही है वो मैंने आपको बता दिया, अब आपको देखना पड़ेगा। अगर हर एक को बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बनेगी, आप सभी लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि 975 को थ्रो अवे गार्बेज लिखते हैं, 528 को गिव अवे स्मोकिंग लिखते हैं, 213 को हम लिखते हैं स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो आपको बताना है कि गिव को हम क्या लिखेंगे। अब आप देख लीजिए गिव का संकेतन क्या होगा, गिव का कोड क्या होगा। अब देखना, स्मोकिंग यहाँ है, स्मोकिंग यहाँ है, यहाँ पर भी आपका क्या है 2 है और यहाँ पर भी आपका 2 है, यानी कि स्मोकिंग तो 2 के लिए हो गया। अब देख लो यहाँ पर अवे यहाँ पर भी है, अवे यहाँ पर भी है। यहाँ पर आपका क्या है सर, यहाँ पर है आपका देखो, हाँ 975, यहाँ पर भी आपका 5 है, यहाँ पर भी आपका 5 है, तो 5 से 5 भी। यहाँ पर क्या बचा, केवल 8, और यहाँ पर गार्बेज बचा। और यहाँ पर क्या बचा सर, देख लीजिए कि यहाँ पर बचा है आपका ये तो आपका जो था 528, 975 का अर्थ ठीक है। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो 8 बचा ये गिवन के लिए, गिव के लिए है। किसके लिए है सर, गिव के लिए। तो 8 जो कोड होगा वो गिव का होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन शब्दकोश के अनुसार आपको लगाना है। सबसे पहले कौन सा आएगा, जल्दी बताओ। सबसे पहले देखो आई एन सब में दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद देखो सी, हाँ सी वाला सबसे पहले आएगा, तीसरा ऑप्शन सबसे पहले। फिर उसके बाद देख लो एस एस फिर टी, तो पहले एस वाला आएगा। एस में देखो एस आई आ रहा और एस ई आ रहा, तो एस ई वाला पहले, तो 3 2 आएगा। 3 2 ये वाले ऑप्शंस में दिया, तो सर दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने आपको ये रहा, इसका सही है ना आंसर, 55 का बिल्कुल ठीक है। शिवम ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। शिवम ने गोविंद की ओर इशारा करा, गोविंद के जो पिता हैं, गोविंद के जो पिता शिवम के पिता के इकलौते क्या हैं, इसका पिता मेरे पिता के इकलौते, हाँ शिवम के पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो शिवम का गोविंद से क्या संबंध, तो शिवम का गोविंद से क्या संबंध हो जाएगा, शिवम का जो गोविंद से संबंध होगा वो पिता का संबंध होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि एग्जामिनेशन में कौन सा अक्षर जो है वो नहीं बनाया जा सकता है। एग्जामिनेशन से 57, देखो एनिमल नहीं बनाया सकता है, ए एन आई, तो देखो ए है, एन आई एन है, आई है, एम ए एल, एम भी है, फिर ए भी है, फिर एल नहीं है यहाँ पर एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पर 8 दूनी 16 होता, उल्टा करके 61 हो गया। 8 पंच 40 होगा, उल्टा करके 404 लिख दिया। ये 80 होगा, उल्टा करके देख दो तो 08, और 08 का मतलब किससे होएगा, बी से। यह ध्यान रखना, तीसरे ऑप्शन को प्रायोरिटी नहीं देना, ऑप्शन आपका बी ही ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे फ्री स्पेशल क्लास लेता हूं अनअकैडमी पर। रोज जो क्लास होती है सुबह 11 बजे होती है, और 11 बजे मैं आप लोगों को हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूं। यकीन मानो ये जो आपकी क्लास है यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यकीन ना हो तो मैं आपसे बोलूंगा कि एक बार आप कम से कम क्लास में आइए। क्लास में आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप क्लास में आ सकते हैं। अगर आप पहली बार अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो सर आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी। फिर भी आपको क्लास एक्सेस करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप मुझसे मेरे से पूछ सकते हैं जो भी आपकी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 59 है, शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है। क्या सर? शैलेंद्र जो है वो लंबाई में केशव से छोटा है, ठीक है। शैलेंद्र केशव से छोटा है, यानी कि ये केशव आ गया, ठीक है। अब वो ये कह रहा है शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है, बिल्कुल ठीक है। अब वो ये कह रहा है किंतु राकेश से लंबा है। शैलेंद्र जो है वो राकेश से लंबा है। शैलेंद्र जो है राकेश से लंबा है, राकेश से लंबा हो गया ये, ठीक है। अब मुझे कह रहा है माधव सबसे लंबा है। माधव जो है वो सबसे ऊपर है। अब हमको नहीं पता माधव जो है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया माधव सबसे लंबा है, तो माधव जो है वो सबसे ऊपर है। उसके बाद जो कह रहा है आशीष केशव से कुछ छोटा है। आशीष जो है वो केशव से, यहां पर आशीष आ रहा है, यहां पर केशव से कुछ छोटा है और शैलेंद्र से कुछ लंबा है, यानी कि आशीष शैलेंद्र से लंबा है, ठीक है। यदि वे ऊंचाई से वर्धमान क्रम में खड़े हुए हैं तो दूसरे स्थान पर कौन होगा? तो दूसरे स्थान पर कौन है, जल्दी बताओ। तो दूसरे स्थान पर जो होगा, यहां से देखो, यहां से कौन है? शैलेंद्र है। तो यहां पर तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वर्धमान का मतलब आरोही क्रम, छोटे से बड़ा। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, विकास बिंदु ए से बी तक पहुंचने के लिए 5 फीट चलता है। ए से बी तक गया और 5 फीट चला, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 4 फीट चलता है। कौन? फिर बाईं ओर मुड़कर 4 फीट चलता है। तो हमने ये इसको 5 फीट, पहले तो 6 फीट चलाओ, फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 6 फीट चलता है। तो भैया पहले दाईं ओर मुड़ा, फिर 6 फीट चला। फिर वो कह रहा है फिर बाईं ओर घूमकर 4 फीट चलता है, बाईं ओर घूमकर 4 फीट चला, ठीक है। और फिर अपनी बाईं ओर घूमकर 6 फीट चला, फिर ये 6 फीट चल गया। ए से, बिंदु ए से ये कितनी दूरी पर है? ए ये है, यहाँ से देखो 5 जे है, 4 जे है, 5 4 9, तो 9 फीट की दूरी पर है। तो कहाँ है? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर आपको बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। किस हिसाब से आपको रीजनिंग दी हुई है देखना। 7 4 11, 2 गए 9, 9 5 14, 3 गए 11, 7 6 13, 13 में से कितने जाएंगे? 4 जाएंगे, तो कितना बचेगा? 9। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सूटेबल आपको स्टार के स्थान पर ये सारे चिन्ह आपको लगाना है और कौन सा समीकरण दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा, कौन सा ऑप्शन। आराम से वीडियो पॉज करके बताओ। फिलहाल तो मैं आपको ऑप्शन नंबर डी, ना मानो तो रख के देख लो। यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ डिवाइड आएगा और यहाँ इक्वल आएगा। सबसे पहले डिवाइड होएगा, तो देखो ये कितना हो जाएगा? 16 गुणे में 6 बटे में 4, 4 चौके 16 और 6 चौको 24, हो गया संतुष्ट। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सार्थक क्रम आपको बताना है, आरोही क्रम। सबसे पहले कोई इंसान क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 63। देखो सबसे पहले आपका पौत्र, पौत्र से क्या होगा? पौत्र के नीचे क्या होगा? वो होगा आपका पुत्र। फिर पुत्र के नीचे क्या होगा? भाई। फिर क्या होगा? भाई के नीचे पिता। फिर कौन होगा? दादा। कहने का मतलब सबसे पहले पौत्र, फिर पुत्र, पुत्र के बाद आपका भाई, भाई के बाद कौन? पिता। नहीं, हाँ, भाई के बाद आपका पिता, फिर दादा। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अब देखो यहाँ पर डबल ए आ गया, बस यहीं से आपको पता चल गया डबल ए से पहले बी है। अब देखना, अगर मैं आपको यहाँ पर ए लगा दूं एक और, तो डबल ए के बाद बी आ रहा नहीं, तो डबल ए से पहले बी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और बी बी भी बार में है, तो यहाँ पर देखो कौन सा सेंटेंस जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर बी बी, ठीक है। 64। यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ ए लगा दे रहे तो देखना क्या होगा? ट्रिपल ए, और यहाँ बी लगा दो, ट्रिपल बी। फिर यहाँ ये लगा दो, तो ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, फिर बी बी, यानी कि ए बी और ए बी, यानी कि यहाँ पर भी एक छूटा हुआ है, तो यहाँ पे बी आएगा। हम तुम्हें सही बताएं, क्योंकि देखो 4 रिक्त स्थान है, यहाँ पर 1 2 3 ही दिए और यहाँ पर चौथा होगा, तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट होगा सर, ठीक है। शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चौथे स्थान पर होगा? SAN SAN SAN, सी वाला, सी वाला, ठीक है। SANA ये पहले स्थान पर है, सी वाला देखो दूसरे, और ये तीसरे स्थान पर है। कोई भी होगा हमको नहीं पता, लेकिन चौथे स्थान पर आपका संस्कृत होगा। तो यहाँ पर 65 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आपको क्वेश्चन वहाँ के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 में बढ़िया क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या हो रहा? 7 जुड़ा, 7 के बाद कितना जुड़ेगा? 7 के बाद कितना जुड़ेगा? 7 में देखना, फिर 19 जुड़ा तो 26 आएगा। 26 के बाद फिर 37 जुड़ा, फिर 61 जुड़ा, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 26, पहला ऑप्शन करेक्ट। DMK FJP, उसके बाद HIS JHV, इसके बाद क्या आएगा? देखो डी के बाद 2 जुड़ा तो F,
चौथे स्थान पर, छठवें स्थान पर, आठवें स्थान पर, 10वें स्थान पर, फिर 12वें स्थान पर क्या आएगा, 12वें स्थान पर आएगा आपका एल, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, फिर के 11वें स्थान के आता आपका, के बाद क्या आ रहा, के -1, क्योंकि 11वें स्थान पर जे आ रहा तो माइनस हो रहा, फिर 9 -1 8 -1 7, 7वें स्थान पर क्या आता, जी। ठीक है, एम के बाद क्या आ रहा, पी, तो यहां पर क्या हो रहा सर, +3, फिर +3 एस 19, +3 22 3 25 22 होएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 तिया 324 और 324 तिया 972, पहले ही ऑप्शन करेक्ट। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा, ए जेड बी वाई, ए के बाद बी है, फिर सी, सी का क्या होगा, सी का एक्स से क्या होता, विपरीत होता, तो चौथा ही ऑप्शन करेक्ट होगा 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 से 75 देख लो। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। जिस प्रकार 2 का संबंध 7 से, उसी प्रकार 3 का संबंध किससे होगा, 2 का क्यू करो, एक घटा दो, 7 आ जाएगा, 3 का क्यू करो कितना आएगा, 27 में से एक गया 26, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 12 का संबंध 90 से, उसी प्रकार 16 का संबंध किससे होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 71, तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, देखो 2 ही छींग 12, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 6 से हो रहा, 2 ही छींग 12, फिर उसके बाद 15 छिक्के 90, यानी कि 15 का मल्टीप्लाई 6 से हुआ। अब यहाँ पर देख लीजिए सर, यहाँ पर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 8 से हुआ तो 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पर देखना 8 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा और 15 यहाँ पर आएगा, तो 15 अट्ठे कितना होगा 120, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सी का विपरीत होता है एक्स, जो बीच में आ गया। डी का विपरीत होता है वाई, जो कि यहाँ पर डी का विपरीत नहीं, डी का विपरीत कहाँ से हो जाएगा वाई, डी का तो आपका वाई नहीं होता है, डब्ल्यू होता है शायद। यहाँ पर देखो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ठीक है, इस तरीके से चल रही रीजनिंग। तो यहाँ पर देखना ई दिया, तो देखो वाई एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वह कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 72 में बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मग को हम ये लिख रहे हैं, तो लेंस को हम क्या लिखेंगे, मग को इनने क्या करा, एम था तो सबसे एंड में लिख दिया, एम को सबसे एंड में, तो एस को हम सबसे एंड में लिखेंगे, सबसे एंड में कौन से ऑप्शंस में लिखा, एक ही ऑप्शंस में लिखा, तो 73 का पहले ही ऑप्शन होगा, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाओ। सही है क्या, मग को नहीं नहीं, ये रीजनिंग सही नहीं है, गलत बैठ गई है। क्यों, क्योंकि इसमें जी है, जी तो आपका इसमें है ही नहीं है, लेंस में कहीं भी नहीं है, लेंस में तो कहाँ से हो जाएगा। अच्छा एल सबसे एंड में आएगा, तो एल सबसे एंड में आएगा, एल सबसे एंड में तीसरे ऑप्शंस में दिया, तो तीसरा ऑप्शन होगा, ध्यान रखना। थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, क्योंकि एम सबसे एंड में था और पहला तो अक्षर यहाँ पर एल है ना, तो हमने एस पकड़ लिया था, वो गलत पकड़ लिया था मैंने। कॉफ़ी में कैफीन होता है, तो तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है, आपको पता है। लास्ट क्वेश्चन, घनिष्ठ का संबंध अपरिचित से है, तो इसी प्रकार दिए गए ऑप्शंस में संबंध आपको स्थापित करना है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।